पेंशन के लिए पीएफ खाताधारकों को कितने साल नौकरी करना है जरूरी, जान ली ईपीएफओ के नियम। सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट का निर्णय पलटा सुप्रीम कोर्ट। पेंशन के लिए कितने साल की सेवा है अनिवार्य। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड एक महत्वपूर्ण बचत योजना है जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। हर महीने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत इस खाते में जमा होता है, जिससे कर्मचारियों का एक बड़ा फंड तैयार होता है। इस बचत का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन के रूप में नियमित आय और एकमुश्त राशि प्रदान करना है। पीएफ खाताधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना -95 एप्स 95 के अंतर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करना आवश्यक होता है। एप्स 95 कर्मचारी पेंशन योजना -95 एप्स 95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा 19 नवंबर 1995 को शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। एप्स 95 के अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान एक पेंशन फंड में जमा होता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नियमित मासिक पेंशन मिलती है। ये योजना संगठित क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों को लाभान्वित कर रही है और उनके बुढ़ापे की आर्थिक चिंताओं को कम करने में सहायक है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना एप्स 95 का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है। ये सेवा अवधि एक ही संस्थान में या विभिन्न संस्थानों में पूरी की जा सकती है, बशर्ते कर्मचारी का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन एक ही हो। ईपीएफओ के नियमों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि कोई कर्मचारी 9 साल 6 महीने की सेवा पूरी करता है, तो उसे 10 वर्ष के बराबर माना जाता है और उसे पेंशन का लाभ मिल जाता है। लेकिन अगर सेवा अवधि 9 साल 6 महीने से कम है, तो उसे केवल 9 वर्ष ही गिना जाएगा और इस स्थिति में कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं होता। नौकरी में गैप होने पर क्या होगा आपका पेंशन? कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर वे 2 या अधिक अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं और बीच में कुछ समय का अंतराल भी होता है, तो क्या उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा? ईपीएफओ के नियमों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने विभिन्न कंपनियों में काम किया है और नौकरियों के बीच में अंतराल भी रहा है, तब भी वह पेंशन का हकदार होगा, बशर्ते उसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन एक ही हो। एक ही यूएएन होने पर उसकी सभी नौकरियों की सेवा अवधि को जोड़कर गिना जाता है और अगर यह अवधि कुल मिलाकर 10 वर्ष या उससे अधिक होती है, तो उसे पेंशन का लाभ मिलता है। पीएफ कटौती की गणना कैसे होती है? प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से हर महीने पीएफ के रूप में एक निश्चित राशि काटी जाती है, जो उनके भविष्य निधि खाते में जमा होती रहती है। वर्तमान नियमों के अनुसार कर्मचारी के मूल वेतन, बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा पीएफ में जाता है। इस 12% राशि को पूरा का पूरा ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि में जमा किया जाता है। दूसरी ओर नियोक्ता का 12% योगदान 2 हिस्सों में विभाजित होता है। 8.33% एप्स कर्मचारी पेंशन योजना में और शेष 3.67% ईपीएफ में जमा होता है। यह विभाजन इस तरह से किया जाता है ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को दोनों तरह के लाभ, पेंशन और एकमुश्त राशि मिल सके। एप्स 95 के तहत मिलने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशन। एप्स 95 योजना के अंतर्गत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न प्रकार की पेंशन का लाभ मिलता है। इनमें सबसे पहले विधवा पेंशन है, जो कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को प्रदान की जाती है। यदि विधवा दोबारा विवाह करती है, तो ये पेंशन बच्चों को हस्तांतरित हो जाती है। इसके अलावा विधवा पेंशन के साथ ही बच्चों को भी बाल पेंशन का अतिरिक्त लाभ मिलता है। अगर माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है, तो बच्चों को अनाथ पेंशन प्रदान की जाती है। विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि कर्मचारी के स्थायी रूप से विकलांग हो जाने पर, उसे विकलांगता पेंशन का लाभ मिलता है, भले ही उसने निर्धारित सेवा अवधि पूरी न की हो। पेंशन कब से मिलना शुरू होते हैं?
EPS 95 योजना के नियमों के अनुसार पेंशन का भुगतान कर्मचारी के 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद शुरू होता है। हालांकि यदि कोई कर्मचारी अपनी पेंशन 58 वर्ष की बजाय 60 वर्ष की आयु से लेना शुरू करता है तो उसे 4% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलता है। ये प्रावधान उन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है जो थोड़े और समय तक काम करना चाहते हैं और बाद में अधिक पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। इसके विपरीत यदि कोई कर्मचारी 50 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसे कम पेंशन मिलती है, जिसकी गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया। EPS 95 योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। वैकल्पिक रूप से कर्मचारी अपने नियोक्ता के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। आवेदन के समय कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और नियुक्ति पत्र आदि जमा करना आवश्यक होता है। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी दस्तावेज सही और अद्यतन हों ताकि पेंशन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए और कर्मचारी को समय पर लाभ मिल सके। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा संचालित पेंशन योजना प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस योजना के माध्यम से कर्मचारी न केवल अपने बुढ़ापे के लिए बचत कर पाते हैं बल्कि पेंशन के रूप में एक नियमित आय भी सुनिश्चित कर पाते हैं। हालांकि इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि उनका UN एक ही रहे। इन नियमों और प्रक्रियाओं को समझकर कर्मचारी EPFO की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। डिस्क्लेमर: ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें दी गई जानकारी EPFO द्वारा प्रदान की गई आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। हालांकि EPFO के नियमों और प्रक्रियाओं में समय समय पर परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत कार्यालय से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। लेखक या प्रकाशक इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय के परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।